ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस बालकांड। कामदेव का वर्णन चल रहा है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले अर्थात मेल फीमेल, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चर और अचर प्राणी जितने भी थे, चर माने चलने वाले, अचर माने जो चल नहीं सकते लेकिन उनकी काउंटिंग मेल या फीमेल में है, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर चलने लगी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ की यह दशा हो गई, वृक्ष और नदी आदि की, तब चेतन जीवों की तो कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। केवल ह्यूमन को छोड़ करके, मानव को छोड़ करके, बाकी सारे संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब जीवों का समय बंधा हुआ है। वो किसी एक विशेष समय पर ही अपना क्रॉस करते हैं, संभोग करते हैं, उसके पश्चात अलग हो जाते हैं। केवल आदमी ही एकमात्र ऐसा है जो 24 घंटे 31 दिन कभी भी हर वक्त तैयार। उससे बड़ा नारकीय जीव भला कौन हो सकता है। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चक्की रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य दानव, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। देव को भी रखा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने देवों को भी रखा है, क्योंकि उनके स्वर्गलोक में अप्सराएं सदैव नाचती रहती हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योग भी काम के वशीभूत होकर योग रहित अथवा स्त्री के व्रही हो गए। जिनके पास स्त्रियां नहीं थी, वे दुखी और व्याकुल हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। पामर माने नीच। मनुष्य नीच है। उसके हजारों कर्म गिन लीजिए तो नीचों में ही गिनती आएगी। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ है कौतुक, तमाशा लगा रहा। कौतुक माने तमाशा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उसी समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, ऐसा कौतुक बना, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोगों नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। भगवान शिव के 6 गुण तुलसीदास जी ने यहाँ रचे, यहाँ कहे हैं। पहले बहुत सारे अवगुण कहे जब पार्वती जी के साथ उनका विवाह होना था और वो सप्तऋषियों के मुख से कहलवाए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भगवान शिव के 6 गुण बताते हैं।
और उनमें क्या है, संपूर्ण ऐश्वर्य। सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसने मांगा या किसे मिला? रावण। नंबर 2 पर कुबेर। संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य मिला, सोने की लंका इन दोनों के पास ही थी। संपूर्ण ऐश्वर्य कौन प्रदान करता? भगवान शिव। धर्म, धर्म के स्वामी भगवान शिव जो स्वयं में लीन है। यश, श्री यानी कि लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य भी भगवान शिव का ही सबसे बड़ा गुण है। किसी में लीन नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसे रुद्र महाभयंकर को और नाम रखा दुराधर्ष, जिसको पराजित करना ही अत्यंत कठिन है। ऐसे भगवान शिव को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय कर लिया। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता नहीं कही जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं, सारे उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न हटी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव ने ऐसा वातावरण रचा कि मरे हुए मनों में भी काम जागृत हो गया। और उसका रूप आज भी आप देख सकते हैं। मरे हुए मन कौन से होते हैं? जिनको वृद्धावस्था छा गई, जो 60, 65, 70 से ऊपर के हो गए, शरीर जर्जर हो गया, काम करने की, भोगने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी काम वासना उनके अंदर शेष रहती है। वो मरे हुए मन कहलाते हैं, क्योंकि संसार में उनका शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन जवान है। किस वजह से? काम को भोगने की इच्छा शेष है। ये अद्भुत बात है। इच्छा हमेशा जवान रहती है। मनुष्य पैदा होकर के विकास को प्राप्त होकर, जवान को प्राप्त होकर के मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन इच्छा हमेशा जवान रहती है। इच्छा की विशेषता ये हमेशा है, एक के बाद एक नई इच्छा उत्पन्न होगी। और पूर्ण वैराग्य तो किसी को मिलता ही नहीं, क्योंकि वैराग्य भगवान शिव का एक परम गुण है, भगवान का गुण है। जिसको पूर्ण वैराग्य मिल जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। कामदेव ने जब सारे उपाय कर लिए और भगवान शिव अपनी समाधि से न हिल पाए, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्यों को ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसे तीनों लोग कांप उठे। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे तथा साधक योगी निष्कंटक हो गए। ये जो अभी आपने पंक्तियां सुनी,
कि भगवान शिव ने नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। इसका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। इसमें कहा कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये 11 चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तब समाधि लग जाती है। और कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर 5 बाण छोड़े एक साथ काम के, और उसको भगवान शिव ने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर दिया। ये कहानी आध्यात्मिक साधना में ये बात इंगित करती है कि काम को कैसे वशीभूत किया जा सकता है, काम को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। त्रिनेत्र आपका आज्ञा के चक्र पर स्थिर रहता है और आज्ञा चक्र ही केवल जहां ज्ञान के समस्त संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जहां से ज्ञान परस्पर संसार में आता जाता है, वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से ही आप कामदेव को अर्थात ज्ञान के माध्यम से आप काम वासना को, काम ऊर्जा को वशीभूत कर सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भगवान शिव की कथा ये कहती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।